हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शबनम वासु ब्लॉग में। तो सुबह का टाइम है, सुबह के 9 बज गए हैं और बारिश आज भी हमारे यहाँ हो रही है। तो चारों तरफ से बादल छाए हुए हैं। तो तेज़ बारिश नहीं हो रही है, बस रिमझिम वाली बारिश हो रही है। तो शाम से ही बारिश हो रही है। थोड़े टाइम के लिए बारिश खुलती है, फिर से दोबारा से बारिश होने लगती है। तो खाना बन गया है और सभी लोगों ने खाना खा लिया है। थोड़े बहुत हमारे काम भी हो गए हैं। तो और तो कुछ हमारे पास आज काम नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं तो कुछ भी काम नहीं हो पा रहे हैं। तो आज हम करेंगे रसोई की साफ़ सफाई और घर की साफ़ सफाई। तो आप सभी को ले चलते हैं, रसोई की साफ़ सफाई करेंगे। तो लग गए हैं रसोई की साफ़ सफाई करने में। तो इधर सारे डब्बे मैंने रख दिए हैं नीचे पटिया से उतार कर दूसरी पटिया पर। और रसोई से ही शुरू करते हैं। तो थोड़ी सी घर की भी साफ़ सफाई करेंगे। तो पहले मैंने कहा कि चलो रसोई की साफ़ सफाई करते हैं, क्योंकि जो ये वाली पटिया हमारी है जिस पर हम डिब्बे रखते हैं, तो बहुत जल्दी से गंदी हो जाती है। और ज़्यादातर गंदी इस वजह से होती है, जो हमारा तेल वाला डब्बा है उसकी वजह से ज़्यादा जल्दी से पटिया जो हमारी है गंदी हो जाती है। जो भी पेपर यहाँ पर डालते हैं वो बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं और तेल उनमें चिपक जाता है। और डब्बा जो हमारा है इधर से उधर घूमता ही रहता है, कहीं तो यहाँ पर रखा तो कहीं तो वहाँ पर रखा। तो इसी वजह से पूरी पटिया हमारी ख़राब हो जाती है। तो पहले अच्छे से यहाँ पर पोछा लगा लेते हैं, पटिया पर अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद में हम पेपर लगाएंगे। और जहाँ पर हम गैस चूल्हा रखते हैं वहाँ पर भी पेपर लगाने हैं, क्योंकि हमारी कई दीदियों ने कमेंट किया है, कई बार कमेंट किया है कि जहाँ पर आप चूल्हा रखती हो वहाँ पर थोड़ी सी दीवार आपकी काली काली दिखती है, अच्छी नहीं लगती है, गंदी दीवार लगती है। तो वहाँ पर हम आज लगाएंगे पेपर। तो आज मैंने कहा चलो पेपर लगा देते हैं। और वैसे तो अबरी लगाते, लेकिन अबरी हमारे पास नहीं है, तो पेपर ही लगाएंगे। पेपर लगा देंगे तो अच्छे से हमारी जो दीवार है अच्छी लगने लगेगी और साफ़ भी लगेगी। तो पहले पटिया को साफ़ कर लेते हैं। और खाना आज हमारा यहीं पर बना है, तो जल्दी से ही खाना भी बन गया है। और बारिश हो रही है, वैसे तो छत पर बना लेते, तो शाम का खाना हम बनाएंगे छत पर। और इतने टाइम का जो खाना था वो मैंने यहीं पर बना लिया है। और पोंछा अच्छे से लगाने के बाद हम यहाँ पर चिपकाएंगे पेपर। और काफ़ी टाइम लग गया था रसोई की साफ़ सफाई करने में, क्योंकि पूरी रसोई की मैंने साफ़ सफाई की थी और थोड़ी बहुत जो है ना कि बरामदे की भी साफ़ सफाई की थी। और इतने टाइम लाइट नहीं है, क्योंकि लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जब भी बारिश शुरू होती है तो लाइट सबसे पहले जाती है। लाइट बहुत ही कम आती है हमारे यहाँ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो काम हमको करने हैं वो काम नहीं रुकेंगे, चाहे लाइट ना आए या बारिश हो, कुछ भी हो। तो वही घर के जो काम है वो तो हम कर ही सकते हैं, बाहर के काम नहीं कर सकते हैं बारिश की वजह से। लेकिन जो हमारे घर के काम हैं वो हम कर सकते हैं, साफ़ सफाई के काम और भी कोई काम हो, वो घर के काम सभी हो जाते हैं। तो यहाँ पर फेविकोल लेकर आ गए हैं और 2 पेपर लेकर आए हैं। तो फेविकोल से ही चिपकाएंगे, क्योंकि जो आटे की हम लोग लेई बनाते हैं, पहले तो लेई से चिपकाते थे ज़्यादातर, लेकिन इस बार मैंने फेविकोल मंगाया है। तो फेविकोल से जब चिपकाते हैं तो चूहे भी नहीं लगते हैं और हमारे अखबार भी ख़राब नहीं होंगे और दीवार भी ख़राब नहीं होगी। और मैंने अंदर भी पेपर लगाए हुए हैं, अबरी लगाई है, तो अब की बार चूहे बिल्कुल भी नहीं लगे हैं। चूहों ने नहीं काटी है अबरी, वैसे तो चूहे लग जाते हैं तो पूरी जो अबरी होती है वो ख़राब करके फेंक देते हैं। तो इस बार चूहे नहीं लगे हैं, तो यहाँ पर भी फेविकोल से ही चिपकाएंगे। तो इधर पहले चिपका देते हैं। और अभी मैंने नीचे की साफ़ सफाई नहीं की है, पहले मैंने कहा कि ऊपर की साफ़ सफाई कर देते हैं, उसके बाद में नीचे की करेंगे रसोई की। और यहाँ पर पेपर लगा देते हैं पहले। तो 2 पेपर नहीं पूरे लग पाए थे, थोड़े ही लगाए थे मैंने। जितने हमारे पास पेपर थे उतने लगा दिए थे। और बाकी के जब भी हम पेपर मंगाएंगे तो थोड़ी सी जगह छूट गई थी, तो उसमें हम बाद में लगा देंगे। तो तब तक के लिए जो हमारी जहाँ पर दीवार गंदी दिख रही थी वो वाली ढक गई थी, तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। यहाँ पर दीवार जो हमारी है एकदम साफ़ सुथरी हो गई थी। और वैसे हमें पहले नहीं ये बात पता थी कि यहाँ पर पेपर लगा देंगे तो अच्छे से हमारी जो दीवार है साफ़ सुथरी रहेगी। तो हमारी कई दीदियों ने कई बार कमेंट किया था, तो मैंने कहा चलो अब लगा ही देते हैं। और वैसे तो पुताई करने वाले थे, आरूही के पापा बोल रहे थे कि पुताई कर दो रसोई की तो अच्छी लगेगी, लेकिन अभी हम पुताई नहीं करेंगे, पुताई अभी अच्छी है। पुताई हम करेंगे दीपावली पर। तो दीपावली पर जो है ना कि पूरे घर की पुताई होगी, जो जहाँ जहाँ पर प्लस्तर है घर में वहाँ वहाँ पर पुताई होगी, तो एक जैसा लगेगा नहीं। अभी अगर अगर हम पुताई कर देंगे तो हमको दोबारा से पुताई फिर से करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से पुताई नहीं करेंगे, बस पेपर ही लगा देते हैं। तो अच्छे से अब चमक गई है हमारी दीवार भी और अच्छा लग रहा है यहाँ पर।
तो अब जो है ना कि पटिया पर अबरी लगा देते हैं। तो अबरी को मैंने कट कर लिया है पहले से ही, तो चिपका देते हैं फेविकोल से। और इस बार हम ऊपर की साइड में कोई भी पेपर वेपर नहीं बिछाएंगे, क्योंकि पेपर बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे ही डब्बे रखेंगे, पेपर नहीं लगाएंगे। और पेपर जब हम लगाएंगे, पेपर लाएंगे दूसरे, जो कि वो पेपर और तरीके के होते हैं, प्लास्टिक वैसे होते हैं, थोड़े चमकीले पन्नी टाइप में। तो वही वाले पेपर हम लगाएंगे, तो जल्दी से ख़राब भी नहीं होंगे, और उनको जब भी हम गंदे हो जाएंगे तो उनको धुल देंगे। तो उस तरीके के पेपर लाएंगे, तब हम डालेंगे पटिया पर। तो तब तक के लिए ऐसे ही रखेंगे। तो जो साइड में है उसमें अबरी लगा देते हैं और सारे डब्बे सेट करके रख देते हैं। और थोड़ी सी करेंगे बरामदे की साफ़ सफाई, क्योंकि बरामदा भी साफ़ सुथरा करना है। तो हफ्ते में 1 या 2 बार तो साफ़ सफाई हो ही जाती है, और रसोई की भी कर देते हैं। लेकिन जैसे है ना कि आप सभी के साथ में शेयर नहीं कर पाते हैं, और इतने अच्छे से कर भी नहीं पाते हैं। हल्की फुल्की साफ़ सफाई हो जाती है। वैसे सफाई तो रोज़ ही हो जाती है रसोई की, और पूरे घर की साफ़ सफाई हो जाती है। और कभी कभी जब टाइम ज़्यादा होता है तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। तो आज मैंने अच्छे से रसोई की साफ़ सफाई कर दी है, और अच्छे से डिब्बे भी सेट करके रख दिए हैं। तो अब हमारी रसोई अच्छी लग रही है। और तब तक जो है ना कि लाइट भी फिर आ गई थी, तो एकदम से हमारी रसोई अब चमक गई है। थोड़े से ही काम करने में हमारी रसोई इतनी ज़्यादा चमक गई है। और आरोही के पापा जब देखने के लिए आए तो बोल रहे थे कि अब देखो अच्छी लग रही है रसोई। और जो दीवार है वो तो बहुत ही अच्छी लग रही है, बिल्कुल भी गंदी नहीं लग रही है। और यहाँ पर आरोही भी है, क्योंकि सुबह से हो रही है बारिश, तो आरोही स्कूल नहीं गई हैं। बच्चे कोई भी स्कूल नहीं गए हैं, सभी बच्चे घर पर ही हैं। तो इधर आप सभी को दिखाते हैं, ये हमारी रही दीवार अब बिल्कुल भी। और मैंने जो पेपर चिपकाए हैं वो भी एकदम से सेट हो गए हैं, बहुत ही अच्छे से पेपर चिपकाए हैं। और थोड़े बहुत अभी हमारे बर्तन धुलने पड़े हैं, तो वो भी धुलेंगे, और साथ साथ में जो भी हमारे काम है वो भी करते जाएंगे। तो जो काम पहले करने हैं वो पहले कर दिए हैं, और बाद वाले काम अब बाद में करेंगे। तो ये हमारी रसोई सज गई है आज। बहुत ही अच्छे से हमने पूरी रसोई की साफ़ सफाई की है, और पोंछा ओछा लगाएंगे यहाँ पर, फिर अच्छे से रसोई हमारी साफ़ सुथरी हो गई है। और जिधर साइड में बर्तन रखे हैं वहाँ पर भी मैंने पोंछा लगा दिया था, अच्छे से बर्तन दोबारा से सेट करके रख दिए हैं। और जो और बाकी के काम हैं वो अब करेंगे, क्योंकि बारिश चाहे कितनी भी हो, जो भी हमको काम करने हैं वो तो करने ही हैं। और अभी हमको थोड़ी सी साफ़ सफाई ऊपर वाली रसोई की भी करनी है, जो कि हमारी है कच्ची वाली रसोई, तो वहाँ पर भी हम करेंगे थोड़ी सी साफ़ सफाई। तो कल मैंने शाम को खाना बनाया था, उसके बाद में यहाँ पर कोई नहीं आया है, तो थोड़ी सी मूंगफली भी भुनी थी शाम के टाइम में। और जो है ना कि राख भी चूल्हे में भरी हुई है, और यहाँ पर झाड़ू भी लगाना है। तो झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद फिर हम करेंगे रसोई की पुताई, और थोड़ी सी करेंगे रिपेयरिंग चूल्हे की, क्योंकि आप सभी को बताया था मैंने कि जो हमारा चूल्हा है, थोड़ी सी इसकी बाजू जो है इनमें मिट्टी ज़्यादा चपक गई है, वो भी पुताई वाली ही मिट्टी चपकी है, तो फूट जाती है बहुत जल्दी से। तो हल्की हल्की मिट्टी हम छुटाएंगे, और दूसरी मिट्टी भी नहीं लगाएंगे, बस पुताई ही करेंगे। अगर दूसरी लगा देंगे तो फिर और भी बाजू इसकी मोटी हो जाएंगी। तो बस हल्की हल्की मिट्टी इससे छुटा देंगे खुरपी से, और उसके बाद में कर देंगे पुताई। तो यहाँ पर लगे हुए हैं मिट्टी छुटाने में। और जो ये चूल्हे वाली मिट्टी होती है, ये बहुत सारे लोग जो है ना कि मिट्टी को खाना पसंद भी करते हैं। एक हमारी दीदी जी ही हैं जो कि हमारे साथ में एक दिन गई थी, जो कि समूह की दीदी हैं। तो उनके पास मैंने ये मिट्टी देखी खाने के लिए, तो उनकी जैसे है ना कि आदत सी पड़ गई है। तो बहुत ही मोटी मिट्टी जो है ना कि चूल्हे से उन्होंने निकाल कर रख ली थी अपने लिए खाने के लिए। और वैसे तो ज़्यादातर लोग जो है ना कि प्रेगनेंसी में खाते हैं मिट्टी को, लेकिन पता नहीं ऐसे भी खाना पसंद करते हैं। और वैसे इसकी महक तो बहुत ही अच्छी आती है, हमको भी महक इसकी बहुत अच्छी आती है, और पुताई करते हैं फिर भी बहुत अच्छी महक आती है। लेकिन खाने में पता नहीं कैसी लगती है कैसी नहीं, ये तो हमें नहीं पता है, क्योंकि हम तो कभी नहीं खाए हैं। और बहुत से लोग होते हैं ना कि दिया भी खाते हैं, जो कि वो दिया जो पके वाली मिट्टी होती है उसके बर्तन बने होते हैं, वो भी मिट्टी खाते हैं। तो अपनी अपनी सभी की जो है ना कि इच्छा की बात है। तो उन दीदी को मैंने देखा कि जा रही थी हमारे साथ में और मिट्टी लिए थी, खा रही थी। तो हम सोच रहे थे कि ये कुछ और खा रही हैं, लेकिन उनके पास जब देखा दीदियों ने तो वहाँ पर मिट्टी निकली, वो मिट्टी खा रही थी। तो जैसे है ना कि तलब सी लगती है, सभी जो लोग खाते हैं उनको तलब लगती है, तो इसी वजह से खाना ये मिट्टी पसंद करते हैं। वैसे महक अच्छी आती है, दूर से जब पुताई उताई करते हैं तो महक बहुत ही अच्छी आती है ये मिट्टी की।
तो यहाँ पर हमारी हो गई है पुताई चूल्हे की, और बस इतनी ही साफ़ सफाई यहाँ की करनी थी। चूल्हे की रिपेयरिंग ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी ही, और ज़्यादा अभी कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि बारिश हुई है। तो पूरी तरह से जो दीवार है पीछे वाली और जो मैंने साइड में दीवार बनाई है वो भी भीगी है। थोड़ी सी धूप वूप निकलेगी तो अच्छे से सूख जाएगी। और इधर ये हमारे पड़े हुए हैं कपड़े, बहुत ज़्यादा गीले हैं। तो कल शाम को मैंने यहीं पर सारे कपड़े फैला दिए थे, तो थोड़े बहुत सूख गए हैं और थोड़े बहुत अभी गीले हैं, तो इनको फैला दिया था मैंने धूप में थोड़ी देर के लिए धूप निकली थी। और उसके बाद में सारे कपड़े लेकर आ गए हैं घरी करने के लिए, क्योंकि इस बार हमारे जो कपड़े हैं सारे उलट पुलट गए हैं, तो सारे कपड़े घरी करके हम रखेंगे। तो यहीं नए वाले कमरे में हम लेकर आ गए थे। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि आप जो है ना कि और तरीके का बेड बता रही हैं, हमारी दीदियां जो कि फोल्डिंग वाला बेड बता रही हैं कि उस तरीके का आप बेड लेती तो आपका सामान भी आ जाता। लेकिन दीदी जी हमें ये बात नहीं पता थी कि और भी तरीके के बेड आते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ बस सिंपल वाले ही बेड ज़्यादातर हमने देखे हैं, जैसे कि आप सभी ने देखे ही हैं। वैसे हमारी देवरानी जी का बकस वाला बेड है, लेकिन वो भी अच्छे से नहीं चल रहा है क्योंकि उसमें अच्छे से बकस नहीं है, तो उसमें चूहे घुस जाते हैं। तो इसी वजह से उस वाले बेड की तो बात ही अलग है, तो मैंने लेने की कोशिश नहीं की। और वैसे कई दीदियों ने हमारी बताया है कि और तरीके के जो बेड आते हैं उनमें जो है ना कि नीचे साइड में सामान भी बहुत सारा आपका रख जाता, उस तरीके का बेड लेती और इतने ही दामों में मिल भी जाता। तो हमें ये बात नहीं पता थी, नहीं तो हम वैसा ही बेड लेते, तो इसमें हमारा सामान भी आ जाता और जो है ना कि जगह भी बच जाती। और अब हमको क्या है यहाँ पर, अब जो हमारा ये सामान रखा है इधर उधर, उसको रखने के लिए कुछ और सुविधा करनी पड़ेगी। तो वो भी देखते हैं कि कब तक हम सुविधा कर पाते हैं, क्योंकि कपड़े ही हमारे हैं, जैसे कि हम बक्स में रखते हैं जो हमारा बड़ा वाला बक्स है। जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है सारे कपड़े नए और जो भी पड़े रहते हैं थोड़े बहुत कपड़े, जैसे है ना कि छोटे मोटे भी कपड़े, जैसे रोज़ या तीसरे चौथे पहनने वाले, कहीं पर हम जा रहे हैं बाहर बाज़ार जा रहे हैं या कहीं, तो वो भी सारे कपड़े हम रखते हैं बक्स में। और अगर हम बाहर रख देंगे तो चूहे काट देते हैं। और इसमें जो कपड़े हम रखते हैं बैग में, जो ये झोला आप सभी देख सकते हैं, इसमें सारे पहनने वाले कपड़े हैं, आरोही के पापा के और हमारे कपड़े हैं। तो इसमें तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा आरोही के कपड़े हैं, छोटे से बड़े लेकर कपड़े सारे कपड़े हैं और सारे कपड़े पहनने वाले ही हैं। तो आरोही के लिए वैसे मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं लिए हैं, लेकिन फिर भी आरोही के जो नामकरण में कपड़े आए थे वही कपड़े अभी भी आरोही के चल रहे हैं, तो वही वाले कपड़े सारे रखे हुए हैं। सारे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं पहनाने के लिए, नहीं तो रखे रहेंगे फिर छोटे हो जाएंगे, तो इसी वजह से सारे कपड़े इसी में रख दिए हैं। और इधर आरोही भी आ गई हैं, तो आरोही खेल में लगी हुई थी, क्योंकि थोड़ी देर बारिश थमी थी तो आरोही खेल में लग गई थी। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के टाइम में, तो इधर हमारा बनेगा खाना। और इधर बुआ जो है ना कि आग सुलगाने में लगी हुई हैं, भौरिया आज हमारे यहाँ बनेंगे, तो वही बुआ आग सुलगा रही हैं। और आरोही के पापा आरब को खिलाने में लगे हुए हैं, तो हम लेकर आए थे आरब को। वैसे थोड़ा बहुत टाइम जो भी मिल जाता है तो आरब को खिला लेते हैं। और आरब बहुत ज़्यादा अब कर रहे हैं बातें, तो जितनी ही आरब से बातें करो उतना ही आरब खेलते हैं और खुश रहते हैं उसी से। और जो भी बातें नहीं कर पाता है उससे खुश बिल्कुल भी नहीं रहते हैं आरब। तो आरोही के पापा भी बहुत सारी आरब से बातें कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा खिलाते रहते हैं और उनसे खुश भी रहते हैं आरब। और इधर आटा ऊटा हमारी ननद जी ने तैयार कर लिया है, क्योंकि भौरिया बना रही हैं हमारी ननद जी। तो जो है ना कि ननद जी ने कहा कि हम बना कर देंगे और उसके बाद में सेक देना, तो मैंने कहा ठीक है। और हमें भी खाना बनाना था, क्योंकि जो है ना कि आरोही के पापा भौरिया नहीं पसंद करते हैं, थोड़ी बहुत खाएंगे और हम बनाएंगे कुछ और। तो लौकी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी और चावल बनाए थे और रोटियाँ सेंकी थी, तो कई चीज़ें बन गई थी। और इधर भौरिया भी बनी थी, क्योंकि बारिश के दिन है, तो बारिश के दिनों में भौरिया ना खाओ तो कुछ भी ना खाओ। भौरिया तो सबसे अच्छी लगती हैं बारिश के दिनों में, तो ज़्यादातर हमारे यहाँ बारिश के दिनों में ही भौरिया बनती हैं, क्योंकि ये गर्म हो जाती हैं भौरिया, इसमें सभी चीज़ें गर्म ही पड़ती हैं। तो थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है तब ये अच्छी लगती हैं। और इसमें सभी चीज़ें डाली हैं, लहसुन प्याज अजवाइन हींग सभी चीज़ें पड़ी हैं। और जो है ना कि भरवा वाली भौरिया हमारे यहाँ नहीं बनती हैं, जो कि सत्तू, बहुत से लोग बोलते हैं सत्तू भरकर बनाई जाती हैं, दाल भरकर बनाई जाती हैं, आलू भरकर भी बनाई जाती हैं, वो वाली हमारे यहाँ नहीं अभी बनती हैं।
ये सिंपल सी भौरिया हमारे यहाँ बनती हैं। तो यहाँ पर आज कटहल के पत्ते लाई थी हमारी ननद जी, तो कटहल के पत्तों में आज हम भौरिया बना रहे हैं। और इधर फिर पलट पलट कर हम सेंकने लगे थे, क्योंकि बराबर से इनको पलटना होता है तो जलेंगी नहीं भौरिया। फिर भी एक हमारी भौरिया जो थी वो जल गई थी थोड़ी सी, और बराबर से पलटते रहेंगे तो अच्छे से भौरिया सेक कर हमारी तैयार होगी। और बारिश इतने टाइम थमी है, बारिश नहीं हो रही है, बस थोड़ी बहुत बूंदें पड़ी थी, उसके बाद में बंद हो गई थी बारिश। लेकिन धूप नहीं निकली है अभी भी, बस थोड़ा सा मौसम खुला है, तो थोड़े बहुत हमारे लोगों के जो कपड़े थे वो सूख गए थे। और इधर अच्छे से भौरिया सेंक लेते हैं, उसके बाद में चलेंगे हम घर पर, क्योंकि खाना भी बनाना है। तो लौकी को उबलने के लिए मैंने रख दिया था, लौकी हमारी उबल गई है। और इधर अब छौंका लगा देते हैं लहसुन का, और चावल फिर बनाएंगे। तो जो है ना कि डबल खाना बनाना पड़ जाता है, भौरिया जब भी बनाओ तो डबल खाना बनाना पड़ता है। और वैसे ना भी बनाओ, लेकिन आरोही के पापा बस थोड़ी बहुत ही भौरिया खाएंगे, फिर कहेंगे कि हमको नहीं ये पसंद है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि कोई भूखा रहे, तो उनके लिए कुछ अलग ही बनाना होता है। तो इधर बना लेते हैं अब चावल, और भौरिया भी हमारी बन गई हैं। तो चावल बन जाए उसके बाद में सभी लोग खाएंगे खाना। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।